हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पर। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था और उस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे सवाल जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है और खास करके कोई ऐसा नोटिफिकेशन जो रेगुलरली हर साल नहीं आता है, तो जब उसका नोटिफिकेशन बच्चे देखते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो यहां पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आई ऑफिस असिस्टेंट की, ये होता क्या है, एलिजिबिलिटी से लेके सैलरी और आपका काम क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके मन में जितने सवाल हैं इस वैकेंसी को लेकर, इस रिक्रूटमेंट को लेकर, उनका जवाब आपको मिल पाए। तो देखिए, पहले चीज मैं बता दूं कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आप देख रहे होंगे आईबीपीएस के जरिए हो रहा है। बैंकिंग के मोस्टली जो एग्जाम हैं वो आईबीपीएस ही देखता है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आईबीपीएस के द्वारा ही होता है। तो यहां पर भी जो है वो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आईबीपीएस ही देख रहा है। लेकिन आपको जो पोस्टिंग है वो कहां मिलेगी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी जो ब्रांचेज हैं, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो रीजन वाइज आई हैं या स्टेट वाइज बोल सकते हो। तो जिस क्षेत्र से आप अप्लाई करेंगे वहां की जो ब्रांचें होंगी उनमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो आईबीपीएस कर रहा है। फॉर्म फिलअप भी आप देख रहे हो आईबीपीएस के जरिए हो रहा है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है, ठीक है। अब जानते हैं इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, जिनकी एज 18 से 28 साल है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप 10th यानी 10वीं पास होनी चाहिए और जिस क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए वहां की। तो ये एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए वो है 1 मई 2025। जैसे आपकी जो एज लिमिट है ना, 1 मई 2025 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम होगा और आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस ये चेक किया जाएगा कि आपने जहां से अप्लाई किया है वहां की स्थानीय जो भाषा है वो आपको आती है या नहीं आती है, बस यही चेक किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है रिटन एग्जाम का, देखिए 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक और रीजनिंग। हर सब्जेक्ट में 25 सवाल आएंगे, 25 नंबर के, टोटल 100 सवाल आएंगे 100 नंबर के। और समय कितना मिलेगा, 80 मिनट का, 1 घंटे 20 मिनट का। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। मीडियम क्या है, हिंदी, इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपके रीजन की होगी वो, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस क्या होता है, सैलरी क्या होती है, काम क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट की बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो भाई सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे पूछ रहे तैयारी कहां से करें, तो देखिए सुपर कोचिंग के साथ पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है, ऐप पे जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का जो है सर्च कर लीजिए। यहां पर देखिए पूरी तैयारी हो रही है, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है। इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स है वो आपकी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट टीचर्स आपकी तैयारी कराए, क्लासेस के साथ साथ पूरा देखिए यहाँ पर आपको देखिए मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है, ठीक है। आपको स्टडी नोट्स भी मिल रहे हैं और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं 8000 से ज्यादा। इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है कि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाए। और प्राइस देखिए बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखा गया है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इनरोल करते समय कूपन कोड क्या लगाना है, अनुराग, ANURAG, ANURAG। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है 524 में। ये एग्जाम डेट तक के लिए मिल रहा है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अनुराग, ANURAG कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। कंप्लीट प्रिपरेशन है, क्लासेस भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, नोट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ यहां पर आपको मिल रहा है। तो जाइए तैयारी शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस जानते हैं, चारों सब्जेक्ट का सिलेबस जानेंगे। तो देखिए इंग्लिश में क्या है, जो स्पीच के पार्ट्स हैं वो आपके आएंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे, ठीक है। आपका टेंस आएगा जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और स्पेलिंग करेक्शन। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर सवाल आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आएंगे, बुक एंड ऑथर, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका आएगा, गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव आएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, करंट अफेयर्स पर सवाल आएंगे आपके, इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट आएगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, एवरीडे साइंस, ये सब कुछ आपके आएंगे।
रीजनिंग में आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, बेसिक्स लॉगिज्म आएगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग पर सवाल आएंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज आएगा आपका, नंबर, अल्फाबेट, फिगर, डायरेक्ट सेंसेस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, ये सब आपका आएगा। एलिमेंट्री अर्थमेटिक में क्या है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं सैलरी पर कि सैलरी क्या होती है। तो देखिए ये 19,500 जो है ना बेसिक पे है, जो लोगों में कंफ्यूजन है कि 19,500 की सैलरी है, नहीं, ये बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे जो है वो अलाउंसेस जो हैं वो दिए जाएंगे, जैसे कि आपको डीए मिलता है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, और ये बढ़ता रहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपका डीए बढ़ता है। एचआरए मिलता है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, आपको मकान किराया भत्ता, सीसीए मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ये सब कुछ आपको मिलता है। और ग्रॉस सैलरी आपकी 35,000 के आसपास पहुंचती है, ठीक है, 35,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी आपकी पहुंचती है, तो सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। 19,500 जो वहां पर मेंशन है नोटिफिकेशन, वो सिर्फ बेसिक पे है, उसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, 35,000 के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। अब काम क्या होता है, तो देखिए डे टू डे टास्क है, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, चेक हैं, ठीक है, वाउचर्स वगैरह जो हैं उनको डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट में डिलीवर करना, उन्हें पहुंचाना, ये आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको फोटोकॉपी, स्कैनिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट शॉर्ट करना, ये सब कुछ आपको देखना होता है। ऑफिस की जो साफ सफाई है उसका ध्यान आपको रखना होता है। ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे फोटोकॉपी मशीन है या फैक्स मशीन है, ठीक है, उनके ऑपरेशन को आपको हैंडल करना होता है, ठीक है। और आपको बैंक में, पोस्ट ऑफिस वगैरह जाने काम करने होते हैं। जो कस्टमर्स आते हैं ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर, सॉरी, उनको आपको गाइड करना होता है। उनको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आता है ना कस्टमर कि जैसे बैंक में कस्टमर आया कि भाई हमें अपनी पासबुक प्रिंट करानी, कहाँ जाएं, ये मैनेजर साहब का कैबिन कहाँ है, तो आपको उनको गाइड करना होता है, ये आपका बेसिक काम है, ठीक है। और कोई ड्यूटी अगर कोई आपके बैंक के जो मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट है, वो आपको असाइन करता है तो वो काम आपको करने होते हैं, ठीक है। अर्जेंट टास्क कोई आ जाता है तो वो आपको करने होते हैं, तो ये आपके डे टू डे टास्क रहते हैं। और बैंक के अंदर ही ज़्यादातर टास्क होते हैं, कभी कभार कोई डॉक्यूमेंट लेके दूसरी ब्रांच में जाना है तो वो है, लेकिन ऐसा कोई फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि आप पूरा दिन दौड़ ही रहे हैं डेली, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा होता है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है कि फिक्स इतने टाइम के, इतने साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रमोशन, डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह, तो उन पर भी प्रमोशन डिपेंड करता है, ठीक है। ये प्रमोशन की पॉलिसी होती है। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट अब आपके मन में नहीं होगा बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं पूरा देने की कोशिश करूंगा। और भाई इनरोल कर लीजिए, तैयारी करिए सुपर कोचिंग में। बैंक ऑफ बड़ौदा की सुपर कोचिंग आपके लिए ही स्पेशली आई है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, सब कुछ उसमें मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम प्राइस पे। कूपन कोड यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ANURAG, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके एनरोल करिए, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।